हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड में हर दिन कोई ना कोई चमकने का सपना लेकर आता है। किसी की किस्मत उसका साथ देती है तो किसी की नहीं। दोस्तों, आज के वीडियो में इसी तरह ही हम अनुराधा पौडवाल जी के बारे में बात करेंगे। अनुराधा पौडवाल जी का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को हुआ था। वह कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ करवार में एक कोंकणी परिवार में पैदा हुई थी। हालांकि उनका पालन पोषण बचपन में मुंबई में ही शुरू हुआ था। अनुराधा पौडवाल को गाने सुनने का काफी शौक था और वह प्रतिदिन रेडियो सुना करती थी। रेडियो में उनको लता मंगेशकर जी की आवाज़ काफ़ी भाती थी। जब वह चौथी क्लास में थी तो वह काफ़ी बीमार पड़ गई। उनको निमोनिया हो गया था। वह 40 दिन तक बिस्तर पर रहीं। जब वह वहां से ठीक होकर निकली तो उनके चाचा ने उन्हें लता जी की आवाज़ में भगवत गीता की रिकॉर्डिंग भेंट की। उसके बाद अनुराधा की सेहत में काफ़ी सुधार शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज़ की मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। अनुराधा पौडवाल अपने स्कूल और कॉलेजों के दिनों में कार्यक्रमों में भाग लेती रहती थी, जिसके कारण उनको उनका पहला पुरस्कार लता जी के मीरा भजनों से एक गीत के द्वारा मिला। जब वह किशोरावस्था में थी तो अरुण नामक एक संगीतकार के प्यार में पड़ गई। शुरुआत में उनके पिता ने अरुण के फिल्म उद्योग के संबंधों के कारण अनुराधा की शादी को मंजूरी नहीं दी। उनके पिता का मानना था कि वह एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की हैं जो शो बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकती। अनुराधा पौडवाल ने अरुण से शादी की जब वह केवल 17 वर्ष की थी और अरुण पौडवाल की उम्र उस समय 27 वर्ष की थी। महान संगीतकार एस.टी. बर्मन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1973 की हिंदी फिल्म अभिमान में अनुराधा के एक गीत वास्तव में एक शिव श्लोक को पेश किया था। अनुराधा पौडवाल ने अपना अकेला गाना फिल्म आप बीती के लिए गाया था। अनुराधा पौडवाल को फिल्म उत्सव, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी, के गीत मेरा मन बजे मृदंग के लिए फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तब उन्हें काफी हैरानी हुई। उस समय वह फिल्म हीरो के गीत तू मेरा जानू है के लिए पुरस्कार की उम्मीद कर रही थी। सुभाष घई की फिल्म हीरो में उन्होंने तू मेरा जानू है गीत गाया, जो कि एक सुपरहिट गीत बन गया। शुरुआत में यह गाना लता मंगेशकर को दिया गया था, हालांकि कुछ कारणों की वजह से यह गाना अनुराधा को गाना पड़ा। सुभाष घई की अधिकतर फिल्मों में अनुराधा पौडवाल ही गायक हुआ करती थी। उन्होंने गायत्री मंत्र भी गाया है, जो आज भी मुक्ता आर्ट का एक प्रतीक है। साल 1980 के दशक में अनुराधा पौडवाल ने नदीम श्रवण के साथ 23 गाने रिकॉर्ड किए। बाद में महेश भट्ट द्वारा निर्देशित 3 फिल्में आशिकी, दिल है कि मानतानी और सड़क में गीत गाए। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्म में माधुरी दीक्षित को अपनी आवाज दी, जो उस समय सुपरस्टार बनने वाली थी। इसलिए उन्होंने बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम गीत को संगीत चार्ट से बाहर करने से इनकार कर दिया था। अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन योगदान के लिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से भी और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलशन कुमार के साथ अनुराधा पौडवाल ने उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत सहित कई अज्ञात पार्श्व गायकों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनुराधा पौडवाल को टी सीरीज क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। अनुराधा पौडवाल विवादों में उस समय आई जब उन्होंने लोकप्रिय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को चुनौती दी और दावा किया कि उन्होंने एक दिन में अधिकतम संख्या में गाने रिकॉर्ड किए हैं। यह मुद्दा काफी चर्चा में रहा। अनुराधा पौडवाल जब अपने करियर के पीक पर थी तो उन्होंने मीडिया के सामने यह बात कह दी थी कि वो अब सिर्फ गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाना गाएगी। उनका लिया गया ये फैसला उनके लिए ही घातक बन गया। इसके बाद उन्होंने किसी और के लिए कभी गाना नहीं गाया था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में कई और सिंगल स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं अनुराधा पौडवाल की तरफ से कही गई ये बात कि वो अब किसी और के लिए नहीं गाएंगी, इसका फायदा उठाया गया और उस समय अलका याग्निक और दूसरे सिंगर ने जैसे ही अनुराधा ने फिल्मों को छोड़ डिवोशनल सॉन्ग गाने शुरू किए, उनका करियर ढलान पर आने लगा। करीब 5 साल तक अनुराधा ने किसी भी फिल्म या दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए कोई गाना नहीं गाया। अचानक हुई गुलशन कुमार की मौत के बाद अनुराधा पूरी तरह से टूट गई। इसके बाद तो उन्होंने फिल्मी गाने गाना बंद कर दिया।
फिर वो सिर्फ भजन गाने लगी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी तरह से गायन से दूरी बना दी। अनुराधा पौडवाल ने न सिर्फ बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग की बल्कि भजन गायकी में उन्होंने नाम कमाया। अनुराधा ने बॉलीवुड गानों और भजनों के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भाषा में गाने गाए हैं।